एक 12 साल की लड़की जो गैंग रेप का शिकार होती है अपने गांव के ही दो लड़कों द्वारा, और वह एक गर्भवती हो जाती है। और वो जब तक पता चलती उसके माता पिता को बहुत देर हो चुकी होती है। वह लड़की एक बच्चे को जन्म देती है, वह एक बेटा होता है। एक दिन अचानक से वो बेटा उस माँ के सामने, अपनी माँ के सामने आ जाता है, उस लड़की के सामने आ जाता है। और जब उसको पता चलता है कि उसकी माँ के साथ में क्या हुआ था, और वो सारी सच्चाई जब सामने आ जाती है उस लड़के के, तो वो ठान लेता है कि मेरी माँ के साथ में हुई हैवानियत, जिसने भी उसकी ये हालत की, और जिसने भी उस तरह उसको इस लायक मजबूर किया दर दर की ठोकरें खाने के लिए, वह बेटा ये ठान लेता है कि मैं अपनी माँ के गुनहगारों को सजा दिलाकर ही रहूंगा। और 30 साल के बाद उस माँ के साथ में हुए हैवानियत के जो दरिंदे होते हैं, उनको सजा दिलाने में वो कामयाब होता है। तो आइए जानिए दोस्तों इस कहानी के बारे माध्यम से कि एक बेटा अपनी माँ के साथ में हुए हैवानियत के दरिंदों को कैसे सजा दिलाता है। तो चलिए पूरी कहानी जानते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्राइम 24 पर। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, आज की जो घटना शुरू होती है, उत्तर प्रदेश का एक शहर लगता है शाहजहांपुर। वहाँ की एक रहने वाली एक नाबालिग लड़की, जिस समय उस समय उसकी उम्र 12 साल होती है। वह जो है पढ़ना स्कूल जाती थी अपने सह- सहेलियों के साथ में। उसके पापा जो हैं फौज में नौकरी करते थे, और उसकी माँ जो है घर का कामकाज किया करती है। वो दो बहनें होती हैं। अब उसकी बड़ी बहन को, जब वो लड़की जो है, अपने ही गांव के रहने वाले दो लड़के होते हैं, एक का नाम नक्की होता है और एक का नाम गुड्डू होता है। ये दोनों बदमाश टाइप के होते हैं। पूरे गांव में इन्हीं की दादागिरी चलती थी। वो जिसको चाहे उसको उसका उसके साथ में गंदा काम कुछ भी कर सकते थे। ये इनसे हर कोई डरता था। अब ये लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, और जब मौका मिलता था इस लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया करते थे ये दोनों। अब धीरे धीरे करके एक दिन वो लड़की गर्भवती हो जाती है। जब उसके पेट का आकार बढ़ने लग जाता है, तो उसकी बड़ी बहन को शंका होती है। वो पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा पेट क्यों बढ़ रहा है। वो बच्ची बोलती है कि मेरे पीरियड्स नहीं आए हैं। अब वो उसकी बड़ी बहन उसको डॉक्टर के पास में लेके जाती है, सारी सच्चाई जो बताती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये प्रेगनेंसी जो है ज़्यादा टाइम की हो चुकी है, इसका अबॉर्शन नहीं हो सकता है। अब मजबूरन वो बच्ची जो है उस प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाती है, और एक बेटे को जन्म देती है। लेकिन अब बेटे का जन्म के दौरान लड़की के माता पिता जो हैं उस बच्ची को नहीं बताते हैं कि उसका बेटा जिंदा है। उसको यह बताया जाता है कि वो मर चुका है, वो मरा हुआ बच्चे को जन्म दिया है। क्योंकि जब इसको पता चला लड़की की गर्भवती है, तो इसकी माँ इसको अपनी बेटी के यहाँ भेज देते हैं। वह अपनी बड़ी बहन के यहाँ रहने लग जाती है। जब इसकी जानकारी उसके जीजा को पता चलती है, तो उनको बहुत गुस्सा आता है, और वो लड़कों के पास में आते हैं मिलने के लिए, और उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन वो बदमाश होते हैं, उनके कई दोस्त होते हैं। ये कईयों ने मिलकर उसके जीजा को बहुत मारते हैं, बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। वो चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। अब ये सब इसकी मजबूरी हो चुकी थी। और वो सब, यह गुनाह किसी को ना पुलिस कंप्लेंट में दर्ज कराई जाती है, ना कहीं कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई जाती है। चुपचाप उसके जुर्म को ये 30 सालों तक कैसे झेलती है। अब जब इस बच्ची को पता चलता है कि उसका बेटा मरा हुआ पैदा होता है, ये भूल जाती है धीरे धीरे। अब जब ये बड़ी हो जाती है, तो इसकी बहन के घर से ही इसको शादी के लिए रिश्ता देखा जाता है, और इसका रिश्ता कर दिया जाता है। शादी होने के बाद अब ये लड़की ससुराल चली जाती है। वहाँ इसके पिछले अतीत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया जाता है, ताकि किसी चीज की कोई रिश्ते में कोई दरार ना आए। लेकिन कहते हैं ना कि ज्यादा दिन तक ये बात छुपी नहीं, सच्चाई सामने आ ही जाती है। एक दिन उन ससुराल वालों को पता चल जाता है। फिर इस लड़की का जो है ससुराल में जीना दुश्वार हो जाता है। ताने, बहुत प्रताड़ना मिलती है इस लड़की को। हार कर इसकी बहन जो है, बड़ी बहन, अब इसको अपने घर बुला लेती है, और वहीं पर अपनी बहन के साथ में रहना लगती है। लेकिन उस दौरान कुछ दिनों के बाद इसको पता चलता है
कि एक बार ये फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। अब इस लड़की ने ये ठान लिया कि मुझे इस बच्चे को जन्म देना है। अब उस कुछ समय बीतता है, अब डिलीवरी का समय आ जाता है। ये लड़की जो है एक बेटे को जन्म देती है। अब बेटा, लेकिन अब इस बार लड़की ने हिम्मत जुटाती है और वो किसी के सहारे निर्भर नहीं रहने का फैसला करती है। वो स्वयं कामकाज करती है और अपने बेटे को खुद पालती पोसती है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, अब बेटा बड़ा होता है। तो अचानक से एक दिन उसका जो पहले जिस बच्चे को जन्म दिया था, वो उसके परिवार वाले, उसके माँ बाप कहते हैं कि वो तुमसे मिलना चाहता है, वो अभी जिंदा है। अब ये लड़की जो है, इसके इसको यकीन नहीं हो रहा था। ये इसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, आखिर मिले कि ना मिले। लेकिन इसको उस चीज को सोचकर इसकी रूह कांप जाती थी, किस तरह से उसके साथ में दरिंदगी हुई थी। वो जख्म ताजा हो जाते हैं। लेकिन ये लड़की उस अपने बेटे से मिलती है और जब उसके सामने आता है तो ये लड़की उसको लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है। लड़का बड़ा हो चुका होता है, लेकिन उसको सब कुछ हकीकत पता चल चुका होता है। अब ये लड़की सोचती है कि कैसे मेरे बेटे को लोग ताने दिए होंगे, कौन क्या क्या सुनने पड़े होंगे, ये सब सोचकर अब ये लड़की फैसला कर लेती है कि इसको मैं अपने साथ ही रखूंगी। अब ये तीन हो जाते हैं, दो बेटे और एक माँ, तीन लोग एक साथ रहने लग जाते हैं। लेकिन दोनों बेटे बड़े हो चुके होते हैं। अब वो जो है अपनी माँ से सारी उसको उनको पता लग चुका होता है कि उनकी माँ के साथ में क्या हुआ था। अब वो दोनों बेटे ठान लेते हैं कि मुझे अपने माँ के साथ में हुए जुर्मों का बदला लेना है और उनको आरोपियों को सजा दिलानी है। अब ये माँ अपने बच्चों को उस काबिल बनाती है पढ़ा लिखा कर, और अब वो ठान लेते हैं और उन आरोपियों को की तलाश करना शुरू कर देते हैं। एक दिन वो आरोपी का पता लग जाता है और फिर उनको जो है कानून के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और उनको अदालत के जरिए उनको सजा दिलाने का फैसला करते हैं। आखिरकार ये जो है अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और उन आरोपियों को जो है सजा मिलती है कोर्ट के द्वारा, और आज वो जेल में है। दोस्तों, ये खुलासा जो है नव भारत टाइम की वेबसाइट पर छपी है। उनकी टीम ने इस घटना का खुलासा किया और उनकी टीम की एक रिपोर्टर ने इस लड़की से, यानी कि अब वो जो दादी बन चुकी है, वो लड़की जो कि 12 साल की गैंग रेप का शिकार हुआ था, वो अब दादी बन चुकी है। उसकी उससे इस नव भारत टाइम की टीम ने मिली थी और उसके बाद में बताया था, सारी घटना की जानकारी का खुलासा हुआ था। तो दोस्तों, यह घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति जागरूक करना है। पहले दोस्तों यही होता था कि बच्चियों को लौ क्लास के डर से उनकी वो किसी से कुछ कह नहीं सकती थी, परिवार वाले ही उनकी आवाज को दबा देते थे। लेकिन दोस्तों, ये आरोपियों के हौसले और बुलंद हो जाते थे। तो दोस्तों, आज उस माँ को इंसाफ मिला, उस बच्ची को इंसाफ मिला और उनके बेटों ने किस तरह से अपने माँ के साथ में हुए अत्याचार के गुनहगारों को सजा दिलाया। बाकी दोस्तों, यह घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।